वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। तो हम लोग यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे, जिसमें 2017 और 2015 के पेपर जो है हो गए हैं। 2016 के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये पार्ट जो है सेकंड पार्ट है। सारे क्वेश्चंस आपको 1995 से 2018 तक के कवर कराएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। तो 2016 का प्रश्न, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता। फिर डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार हुआ, तो पहला जो हुआ था सतारा। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। पहला राज्य जो हुआ था वो सतारा हुआ था 1848 में। फिर जैतपुर, फिर संभलपुर, फिर उदयपुर, फिर झांसी, नागपुर और अवध। सबसे पहला और लास्ट वाला आपको याद रखना। तो सबसे पहला जो है सतारा और सबसे लास्ट में हुआ था अवध 1856 में। ठीक, और ये क्रम भी आप याद रख सकते हैं, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध। ये जो है डलहौजी की विलय नीति का शिकार। पूछा विलय नीति किसकी थी? तो डलहौजी की थी विलय नीति। मोतीलाल नेहरू व CR दास ने 1923 में गठित पार्टी, तो उसका नाम था स्वराज्य पार्टी। या ऐसे भी पूछता है कि स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये दो नाम, मोतीलाल नेहरू और CR दास। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम? तो लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और इनके द्वारा जो आंदोलन आरंभ किया गया था वो था लाल कुर्ती आंदोलन। देवबंद आंदोलन संयुक्त प्रांत, जिसे कि यूपी कहते हैं, में आरंभ हुआ। तो देवबंद आंदोलन जो है बेसिकली सहारनपुर से हुआ था। तो देवबंद आंदोलन संयुक्त प्रांत यूपी में आरंभ हुआ 1866 में। 2 से 3 बार प्रश्न ये प्रश्न जो है पूछा हुआ है। 1866 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और इसके नेता थे सिबली नुमानी। किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड उपाधि त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दी थी। अब 2014 के प्रश्न हम लोग देखते हैं। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक थे तो मनसुखलाल नजर। मनसुखलाल नजर इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक यहाँ पे पूछा है आपको। कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो ये लिया था अमृतसर अधिवेशन 1919 में। 1 अगस्त 1920 की इनकी जो है मृत्यु हो गई थी बाल गंगाधर तिलक की। तो लास्ट अधिवेशन 1919 में ही लेंगे जो कि अमृतसर में हुआ था। ठीक है, 1920 में इनकी मृत्यु जो है हो गई थी। अब यहाँ लेखक है, यहाँ रचना या पत्रिका है श्यामजी कृष्ण वर्मा, द इंडियन सोशलिस्ट। सचिंद्रनाथ सान्याल, बंदी जीवन। ये इंपॉर्टेंट है, कई जगहों पे यह प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो सचिंद्रनाथ सान्याल, बंदी जीवन। लाला रामचरण दास, द ड्रीम लैंड। लाला रामचरण दास, द ड्रीम लैंड। भगवती चरण वोहरा जो है द फिलॉसफी ऑफ बम। भगवती चरण वोहरा, फिलॉसफी ऑफ बम। श्रीपाद अमृत ढांगे, द सोशलिस्ट। श्रीपाद अमृत ढांगे, द सोशलिस्ट। SC बोस, इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल। तो इंडियन स्ट्रगल किसकी रचना है? सुभाष चंद्र बोस। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। तो 2 से 3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा, द इंडियन सोशलिस्ट। दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये प्रश्न भी कई जगहों पर पूछा हुआ है। ये बुक किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। ये किसकी रचना है? दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन का प्रस्ताव
के पारित होने को राष्ट्रवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया तो डॉक्टर किलचू ने। राष्ट्रवाद का सांप्रदायिकता के पक्ष में समर्पण तो डॉक्टर किलचू। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 को हुआ था महात्मा गांधी को लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस ने। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा सुभाष चंद्र बोस। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई तो 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 18 जुलाई 1947 को। 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन का प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद थे, वो विभाजन के प्रस्ताव का जो है इन्होंने समर्थन किया था। तो ये नाम आपको याद रखना है विभाजन के समय, अबुल कलाम आज़ाद। 42 नंबर क्वेश्चन, दूध को अस्वीकार कर कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा, किसने कहा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, दूध को अस्वीकार कर कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा, राम प्रसाद बिस्मिल। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा? तो सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक जकारिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक जकारिया, नाम याद रखना, रफीक जकारिया। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव में किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव के लिए, तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द व्यक्त किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906। ठीक है, तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906, याद रखना है, कलकत्ता 1906 स्वराज। ठीक है, स्वराज शब्द को व्यक्त किया गया था। संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, किसने कहा था? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, मैक्स मूलर। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था? हिंद स्वराज में। इंपॉर्टेंट कोटेशन, बांझ और वेश्या कहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट को महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में? हिंद स्वराज में। ये देखिए यूनिक प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ किस मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी या उन्हें कंधा दिया था? तो अलग तरीके का प्रश्न है। ठीक है, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। महात्मा गांधी के साथ किस मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली। 1 अगस्त 1920 की इनकी जो है मृत्यु हुई थी। ठीक, और महात्मा गांधी के साथ शौकत अली ने इनकी अर्थी को कंधा दिया था। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था एंड्रयूज फ्रेजर। बंगाल का गवर्नर एंड्रयूज फ्रेजर। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्स जुड़े थे तो स्वदेशी आंदोलन से। H.W. नेविन्स जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से जो हुआ था 1905 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे मिलर जो हुआ था 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे फिशर। ठीक है, तो मिलर, फिशर और ये W, ये आपको 3 नाम याद रखने हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन से कौन सा पत्रकार जुड़ा था? फिशर। सविनय अवज्ञा से मिलर, स्वदेशी से W.H. नेविन्स। यहाँ पे आपको कालक्रम सही बताना है। रोलेट एक्ट पास होना 17 मार्च 1919 को पास हुआ था। ठीक है, फिर इसी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ
13 अप्रैल 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ दिसंबर 1919 में। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बनाए गए और ये तिलक का अंतिम जो है राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें उन्होंने भाग लिया था 1919 में। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920। तो ये क्रम आपको बताना है। तो पहले रोलेट एक्ट हुआ, उसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन हुआ और फिर तिलक का निधन। अब ये आपको विनोबा भावे, व्यक्तिक सत्याग्रह, बीजी तिलक, होम रूल आंदोलन, किससे कौन से नेता जो है जुड़े हैं। अरुणा आसफ अली जुड़ी थी भारत छोड़ो आंदोलन से, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से। सरोजनी नायडू, धर सना रेड, सरोजनी नायडू, धर सना रेड। तो ये नाम आपको याद रखना। विनोबा भावे व्यक्तिक सत्याग्रह, तिलक होम रूल, अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो, सरोजनी नायडू धर सना रेड। तो ये आपको 14 और 16 के पेपर्स जो है करा दिए गए हैं। ठीक, ये पार्ट हमारा सेकेंड है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें इंडियन स्टूडेंट्स को। और जैसे ही पीडीएफ की बात आती है तो जैसे ही सारी जो है वीडियोस कंप्लीट होती है उससे 1-2 दिन बाद जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ स्टडी मटेरियल इस नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उससे जो है जुड़ सकते हैं, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, धन्यवाद। और वीडियो को कम से कम 4 से 5 ग्रुप में आप लोग शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ तो और मोटिवेशन मिले जल्द से जल्द जो है सारे वीडियोज़ कंप्लीट कराने का। तो कम से कम जितने भी लोग आपके माध्यम से जुड़ सके जुड़िए।